आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान, कहा घर लौटे किसान। कृषि कानूनों के वापस होने पर किसानों में खुशी की लहर, गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों ने बांटी मिठाई। बुंदेलों के लिए सौगातों का पिटारा खोलेंगे पीएम, अर्जुन सहायक परियोजना से बुंदेलखंड का किसान होगा खुशहाल। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे अखिल भारतीय डीजी सम्मेलन का उद्घाटन, लखनऊ में होगा कॉन्फ्रेंस, पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में आयोजन। वाराणसी में देव दीपावली की धूम, काशी में अर्घ्य चंद्राकर गंगा घाटों पर आज दिखेगा अलौकिक नजारा, देवताओं के स्वागत में 84 घाटों पर जलेंगे 15 लाख दीप। प्रदूषण से राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल, यूपी में गाजियाबाद और नोएडा के बाद गोरखपुर की आबोहवा सबसे ज्यादा खराब। नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। तीनों कृषि कानून पर सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, पीएम मोदी ने तीन कानून वापस लेने का ऐलान किया। कहा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, कृषि कानून का विरोध करे किसान घर वापस जाए, जो भी कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। और चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून अब वापस ले लिए हैं। संसद में इस कानून को अब वापस लिया जाएगा, उस वक्त का इंतजार यहाँ पर किसान अभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी काफी खुश है और किसानों की बड़ी जीत इसे बताया जा रहा। केंद्र सरकार ने बड़े दिल से यहाँ पर ये फैसला किया है और किसानों के साथ सरकार है। पीएम मोदी ने आज कहा कि वो लगातार किसानों के हित के लिए काम करेंगे और आज ये बड़ा दिन है, गुरु पर्व का दिन, और इसी के मौके पर आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और उसके बाद ये बड़ा ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों के बारे में वापस लेने की बात सामने रखी और कहा कि संसद में भी इसे वापस लिया जाएगा। वहां पर चर्चा के बाद इस बिल को सरकार वापस ले लेगी, इस कानून को सरकार वापस ले लेगी। हालांकि अभी भी जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक संसद में वापस नहीं होगा तब तक हम अभी तक घर नहीं जाएंगे और बॉर्डर्स पर ही डटे रहेंगे। सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से सीधे कहा गया है किसानों से कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं, आप घर जाए और एक नई शुरुआत करते हैं। तो सरकार ने बड़ा तोहफा दिया यहाँ पर किसानों को और बड़ा फैसला, ये सरकार का अहम फैसला, तीनों कृषि कानून वापस लिए सरकार ने। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आंदोलन के आगे झुकी मोदी सरकार और आज केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया और ये बड़ा ऐलान किया गया है मोदी सरकार की तरफ से। आज यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं किसानों की समस्या को जानता हूं और इसी के साथ ये भी कहा कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। किसानों के दुख से मैं यहाँ पर वाकिफ हूं, हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। और भावुक होते हुए किसानों ने कहा, आंदोलनकारी किसान अब अपने घर लौटे और यहाँ पर एक नए तरीके से शुरुआत। देश से मैं क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से क्षमा मांगी और किसानों को ताकत देने के लिए कहा कि कानून लाए हम
और इसी के साथ जो कर रहा हूं मैं देश के लिए कर रहा हूं। हालांकि कुछ किसानों को हम इस पूरे मामले में, इन कानूनों के मामले में समझा नहीं पाए। हमारी सरकार और ज्यादा अब मेहनत करेगी, एमएसपी को और प्रभावी भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। चल रहा ये किसान आंदोलन, इसकी ये बहुत बड़ी भारी जीत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने, 500 किसान संगठनों ने एक साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि एक साल इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जो जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है, इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे। और ये भी अच्छी बात है, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसका जो आखिरी फैसला है हमारे आंदोलन का, वो संयुक्त मोर्चा लेगा, क्योंकि हमारी मांगे एमएसपी पे भी थी, किसानों पे लगे जो मुकदमे उस पर भी है। बड़ा दिल करते हुए आज हम, और अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जो किसानों पर तमाम मुकदमे लगे हुए हैं उनकी भी वापसी की घोषणा करते, शहीद किसानों के लिए भी उनके परिवार के पालन पोषण की कुछ घोषणा करते तो और अच्छा रहता। लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। जो कम आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की शुरू से ये मांग रही है कि खासकर खेती किसानी व किसानों के मामले में कोई भी नया कानून बनाने से पहले उनसे सलाह व परामर्श आदि ज़रूर करना चाहिए। चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, किसानों को लेकर, उनकी खेती किसानों को लेकर तो कोई भी कानून बनाते, कोई नया कानून लाते हैं तो केंद्र और राज्यों की सरकारों को चाहिए कि किसानों से वो विचार विमर्श ज़रूर करें, ताकि किसी भी गैर जरूरी विवाद से देश को व राज्यों को भी बचाया जा सके। एक बार फिर से देश के किसानों को उनके संघर्ष के जरिए इस जीत को हासिल करने के लिए उन्हें मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन आज मैं खास तौर से केंद्र की सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान तो जो किसान शहीद हो गए हैं, तो केंद्र की सरकार ने 3 जो कृषि कानून है किसानों के, उनको वापस तो ले लिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से ये भी पुरजोर मांग है कि इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए हैं तो केंद्र की सरकार उनको उचित आर्थिक मदद दे और उनके परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दे। ये भी हमारी पार्टी की केंद्र की सरकार से मांग है। जब उन्होंने 3 कृषि कानून वापस ले लिए तो इसको भी इस मांग को भी, हमारी पार्टी की इस मांग को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही आज कार्तिक पूर्णिमा पर्व व गुरु नानक देव जी की जयंती की भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं